गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं आपके लिए वही लेसन लेकर के आया हूं अपशकुन क्लास 5 में। इसको हमने पहले पढ़ा चुका हूं और अब जो है आपको इसके आगे पढ़ना है। ये कहानी दो मित्रों के बीच की है, नीरज और गोपाल, जो शहर से पढ़ करके गांव में आते हैं और डाक विभाग में सर्विस के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन जाते समय गोपाल की बहन छींक देती है और नीरज बोलता है कि चलो, तो वो पहले ही अपशकुन मानता है कि नहीं, अब तो घर से निकलते ही कोई छींक दिया है तो अब तो जाना ही बेकार है। लेकिन नीरज के बार बार कहने पर भी वो जाता है और कुछ दूर जाते हैं तो मेन रोड पे जब चढ़ते हैं तो सामने से बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। तब फिर से इसका गोपाल का मन जो है दुखी हो जाता है कि अब तो बिल्ली रास्ता काट दी है, अब तो अपशकुन हो गया है, अब हमें नहीं जाना चाहिए, यहीं से लौट जाना चाहिए। ये नीरज बार बार इसको समझाता है, सिखाता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये अपशकुन नहीं है, ये तो नौकरी देना न देना ये तो डाक विभाग के हाथ में है। हम तो अभी तक वहां तक पहुंचे भी नहीं है, तो फिर हम कैसे मान ले कि वो नौकरी हमें नहीं देगा, तुम चलो। लेकिन इसी उधेड़-बुन में करते करते उनकी एक बस छूट जाती है और गोपाल वापस आ जाता है। लेकिन नीरज हार नहीं मानता है, वो जाता है और फिर से वो वहां पे इंटरव्यू देता है। और कुछ दिन बाद जब पत्र आता है तो क्या लिखा रहता है कि गोपाल की नीरज की नौकरी पक्की हो जाती है। और फिर देखता है नीरज गोपाल कि अरे इसकी तो नौकरी लग गई। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है, फिर देखते हैं, आपको बताएंगे शकुन अपशकुन क्या है। क्या लोग मानते हैं हमारे गांव में, हमारे देशों में, हमारे प्रकृति में भी अशुभ और शुभ के संकेत दिए हुए हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। और कुछ लोग बहुत मानते हैं तो फिर भी इतना मान देते हैं कि लोग अंधभक्तों की तरह मानते हैं जिस पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। आइए देखते हैं। गोपाल उत्तर देता है कि अब जो भी कहो, तुम पुराने जमाने से चली आ रही है रीति रिवाज, ये बातें झूठी नहीं हो सकती, इसलिए तुम जाओ और मुझे छोड़ दो, मैं घर चला जाऊंगा। तुम्हें नौकरी लेना है तो लो, मुझे तो घर जाना है। नीरज फिर समझाया लेकिन वो नहीं मानता है और फिर समझाता है कि बिल्ली का रास्ता काटने से और हमें नौकरी से कोई वास्ता नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम चलो। लेकिन गोपाल नहीं मानता है और वो फिर गोपाल घर वापस चला आता है। नीरज ने सोचा कि अब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। गोपाल को समझाने के चक्कर में बस भी छूट जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है, दूसरी बस की प्रतीक्षा करने लगता है। और फिर जैसे ही प्रतीक्षा करता है थोड़ी देर बाद बस भी आ जाती है और वो फिर वहां पहुंचता है और उसके पहुंचते ही उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। और पहुंचने के बाद जब इंटरव्यू शुरू होता है, इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है, उसको घर भेज दिया जाता है और फिर घर आता है। तो इस उधेड़-बुन में घर वापस आता है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग यही सोचेंगे कि बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए इसकी नौकरी नहीं मिली। गोपाल भी सोचेगा कि बिल्ली रास्ता काटी, उसकी बहन छींक दी घर से निकलते वक्त, इसलिए नौकरी नहीं मिली। लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और वो कुछ दिन बीतने के बाद ही एक पत्र आता है जिसमें उसकी नौकरी के लिए पक्का होता है। और फिर जब उस पत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि नीरज की नौकरी लग गई रहती है। नीरज को आवेदन मिलता है कि आप आओ और यहाँ पे ज्वाइन करो। फिर इसके बाद गोपाल भी समझ जाता है कि इसमें अपशकुन और शकुन की कोई बात ही नहीं है, हमें जाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काटे चाहे जो कुछ भी है। लेकिन फिर भी अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप किसी कार्य के लिए घर जा रहे हो और आपके सामने सुहागन स्त्री या गाय दिख जाए
तो वो कार्य में सफलता मिलती है। जरा सोचिए ये क्या बात है, ये वास्तव में सच्चाई है या गलत है। अगर आप कपड़ा पहन रहे हो कहीं जाने के लिए और कपड़े से पैसा भी गिर जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि धन की प्राप्ति होगी, या कपड़ा निकालते वक्त अगर कपड़े से पॉकेट से पैसा गिरता है तो वो शुभ माना जाता है, यही माना जाता है। और यही नहीं, लड़की के लिए अगर वर तलाशते हुए घर से निकलते समय अगर 4 कुंवारी कन्या अगर बातें करते हुए मिल जाती हैं, दिख जाती हैं, तो यह भी शुभ माना जाता है। लेकिन क्या ये सच्चा है? क्या ये वास्तविकता है? इससे नहीं, इससे कोई वास्तविकता लेना देना नहीं है। अगर फिर भी ये शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन अशुभ कार्य क्या है? क्या कि अगर बातचीत चल रहा हो, अगर शुभ कार्य के लिए बातचीत चल रहा हो और छिपकली की आवाज अगर सुनाई दे तो उस कार्य में कोई सफलता हासिल होने वाली नहीं है। क्या ये सच्चाई है? आप खुद सोचिए, खुद पूछिए अपने से, क्या ये सच्चा है? ये सही है? आकाश से तारे टूटते समय भी अगर दिखाई दे तो समझिए कि आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है या घर में कष्ट होने वाला है। उल्लू चिल्लाए तो भूत प्रेत का बाधा, घर में उल्लू गिर जाए, घर में उल्लू आ जाए तो लोग कहते हैं कि घर में भूत प्रेत का साया है। क्या ये सच्चा है? इसका भी आप मंथन करिए। अगर यही नहीं, अगर लोग कहते हैं कि कुत्ते का रोना मोहल्ले में कष्ट का आना है, किसी की मृत्यु का संकेत है, और विवाह के समय अगर तिलक में वर्षा हो जाए तो विवाह विच्छेद माना जाता है। ये विवाह में कष्ट होता है, वो विवाह के बाद तलाक की तक पहुंच जाता है। मैं तो नहीं समझता हूं, आप समझते हैं? हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सी ऐसी शादियां होती है जिसे शादियों के समय वर्षा होती है, वो शादियां सफल होती हैं। लेकिन लोग कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं कि अगर विवाह के समय अगर वर्षा होती है तिलक में तो वो शादी असफल होती है। अंत में जाते जाते कोर्ट कचहरी हो जाता है और निर्णय यही होता है, रिजल्ट यही निकलता है कि वो तलाक की नौबत आती है और तलाक हो जाता है। क्या है इसमें कितनी सच्चाई है? आप जरा सोचिए। और विवाह के समय आपके शरीर पे कोई बर्तन गिर जाए, शरीर लाल पड़ जाए या नीला पड़ जाए तो वो भी विवाह अशुभ माना जाता है। बर्तनों का शरीर पे गिरना अशुभ माना जाता है और वो अंत में जाते जाते वो तलाक की नौबत आ जाती है। घर में मकड़ी का होना दरिद्रता की निशानी है। चूहों का घर में होना अधिक मात्रा में अशुभ माना जाता है। घरों में चमगादड़ का होना अशुभ माना जाता है। और ये तो है अशुभ जो हमारे ज्योतिषी जी ने ये बताया है। और कोई घर से निकल रहा है किसी कार्य के लिए और कोई प्रश्न कर दे कि कहां जा रहे हो, ये अशुभ माना जाता है। इस पे विचार करिए, कहां तक सच्चा है, कहां तक झूठा है, कहां तक ये शुभ अशुभ है, हमें तो नहीं पता। लेकिन जो ज्योतिष लोगों ने बना दिया है वो बना दिया है और हम मान भी लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज लोगों ने ये बनाया है और ये सच्चा है, उस पर हम मानते चले आ रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं आपको, जो परंपराएं चली आ रही है कि एक बूढ़ा आदमी था और वो एक बुढ़िया थी, दोनों अंधे थे। जब बुढ़िया खाना बनाती थी तो कुत्ते आते थे और वो रोटी लेकर चले जाते थे। कुत्ते आते थे, रोटी लेकर चले जाते थे, क्योंकि वो बुढ़ा भी अंधा था। तो किसी ने उनको सलाह दी कि जब बुढ़ी
आपकी धर्म पत्नी जब रोटी बना रही हो तो आप एक डंडा लीजिए और ऐसे पटकते रहिए, तो कुत्ता समझेगा कि मुझे मार कर भगाने वाला है, मार कर भगा रहा है, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। और जब ऐसा करने लगा तो वो रोटी बच जाती थी और वो दोनों आराम से खा लेते थे। धीरे धीरे करते करते जब उसके लड़के जब घर वापस आए तो वो देखे कि हमारे पिताजी ऐसे ही करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो चूंकि वो अंधे नहीं थे, उनके लड़के अंधे नहीं थे, और वो फिर जब उस लड़के की शादी हुई और फिर वो उसकी औरत खाना बनाने लगी, रोटियां बनाने लगी, तो उस समय भी वो लड़का यानी कि उस बूढ़े का लड़का वो डंडा पटकने लगा। लोग कहने लगे कि भाई तुम डंडा क्यों पटकते हो? तो उसने कहा कि ये परंपरा है, जब हमारी माँ रोटियां बनाती थी तो हमारे पिताजी भी ऐसे डंडा पटकते थे, ये हमारी परंपरा चली आ रही है और इसलिए मैं भी डंडा पटकता हूं ऐसे। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप अंधे थे इसलिए उनको दिखाई नहीं देता था, तो रोटियां बनाते वक्त कुत्ते आते थे और रोटियां लेकर चले जाते थे, और तुम तो देख सकते हो तो तुम क्यों डंडा पटकते हो? तुम्हें नहीं पटकना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, ये तुम्हें तो देख सकता हूं, कुत्ता आएगा तो मैं देख सकता हूं, मुझे नहीं डंडा पटकना चाहिए। तब से वो छोड़ दिया। ये अंधभक्ति है। जरा सोचिए ये कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक शुभ अशुभ की बात आ गई इसमें। खैर ये तो दूसरी चीज हो गई, लेकिन आप मेरे बच्चों, आप अपने कर्म में विश्वास रखिए। आप जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। फल की चिंता भी कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन मैं कहता हूं कि फल की चिंता भी करनी चाहिए। जब मैं वर्क कर रहा हूं, मैं जब इतना कठोर परिश्रम कर रहा हूं, तो मैं फल की चिंता क्यों नहीं करूं? मैं फल की चिंता करूंगा, दूसरा क्यों चिंता करेगा? मैं कर्म करूंगा तो मैं चिंता नहीं करूंगा अपने कर्म की, तो दूसरा कोई करेगा नहीं। मैं कर्म करूंगा तो मेरा ये धर्म है कि मैं जितना काम कर रहा हूं, मुझे फल मिला कि नहीं मिला, मुझे चिंता करनी चाहिए। और चिंता करने का मतलब ये नहीं कि हम अगर किसी कार्य में सफलता नहीं मिला तो हमें उसमें चिंता में डूब जाना चाहिए कि क्यों नहीं मिला, हमें कार्य में सफलता क्यों नहीं मिली, असफल क्यों मिला। आप उसमें चिंता करने का मतलब ये है कि आप ये ढूंढिए कि मेरी कमियां कहाँ रह गई है, मेरी असफलता की कमियां क्या है, मुझे कहाँ पे मैं लैप्सेस हूँ, मेरा कहाँ पे लैप्सेस हो गया है, मेरी कहाँ पे कमियां हैं, उस पर विचार कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए, जिससे वो कमियां आपकी दूर हो सके और आगे आने वाले जो बाधा है उसको दूर करके आप सफल हो सके। प्यारे बच्चों, आप इस गोपाल की तरह अंधविश्वास में न पड़े, शुभ अशुभ में न पड़े। आप एक अच्छा कार्य करिए, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आप समस्या को समझने में और समस्या का समाधान ढूंढने में विश्वास करिए। समस्या को लेकर लफड़े में पड़ने का काम आपका नहीं है। आप ऐसा कर्म करिए जिससे आपकी सफलता कदम चूमेगी। कहते हैं, आपने निर्मल बाबा का नाम सुना होगा। जब कोई अपनी समस्या लेकर उनसे बात करता है तो कहते हैं कि आप शनि की पूजा कीजिए, आप उन पहाड़ों पे जाइए, विंध्याचल जाइए, तमाम तरीके से बातें कहते हैं। और जब लोग कहते हैं कि मैं तो गया हूं, तो दूसरी बातें कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपकी समस्या है, तमाम तरीके से उलझुल बातें करते हैं। मेरे बच्चों, आप अपने कर्म पे ही विश्वास कीजिए, और दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स हो जो देख लीजिए कि भगवान पे विश्वास किया है या अपने आप पे विश्वास कीजिए। आप वैज्ञानिकों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो अपने सिर्फ और सिर्फ कर्म पे विश्वास किए हैं, किसी भगवान पे नहीं। इसमें जो कोरोना की महामारी चल रही है, पेंडेमिक है, आपके देवी देवता कहाँ हैं? आप कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं, कोरोना कोरोना मत चिल्लाइए। आप
चिल्लाइए, पढ़ो ना और इतना पढ़िए कि आने वाला कल आपका हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस देश का आप भविष्य हैं। आपके कंधों पे इस देश का भार है। आप इस देश के एक बहुमूल्य बच्चे हैं। अपने आप को समझिए और ईमानदारी से, ऑनेस्टली से पढ़िए। और इस लेसन से आप सीख लीजिए कि अपशकुन कुछ भी नहीं है। चाहे बिल्ली रास्ता काटे, चाहे कोई छींक दे, चाहे घर से निकलते समय कोई पूछ दे कि कहाँ जा रहे हो, आप उस पर ध्यान न दें। आप अपने कार्यों पे ध्यान दें, क्योंकि प्रकृति ने बनाया है सबको एक समान। प्रकृति शुभ संकेत दिए हैं और उस शुभ संकेत के अनुसार आप काम करिए। आप अपने इच्छा के अनुसार काम करिए। आप कितने खुश रहते हैं, क्योंकि आप खुश होकर काम करेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे तो आने वाले कल में आपको खुशी मिलेगी। लेकिन जब आप खुश होकर काम नहीं करेंगे, आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तब तक लेके आज इतना ही। आपका ये लेसन फिनिश हो गया। अशुभ अपशकुन। अगले वीडियो में आपको मैं इस लेसन का नोट्स बना करके भेज दूंगा। आप अच्छे से पढ़िएगा, लर्न करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।